یک दफ़ा का जिक्र है कि एक सरसब्ज़ व शादाब सल्तनत के क़ल्ब में एक बादशाह था जिसे 7 बहादुर और हुसैन बेटों से नवाजा गया था। एक बदकिस्मत दिन शाही बाग में घूमते हुए सबसे कम उम्र शहजादा प्रिंस एल्विन एक शानदार फूल से ठोकर खा गया। किसी दूसरे के बरक्स ये एक आसमानी रोशनी से चमकता था और एक मीठी खुशबू खारिज करता था जिसने हुआ को भर दिया था। इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा और जैसा कि उसने किया, पंखुड़ियों ने आहिस्ता आहिस्ता फड़क कर एक दिलकश खूबसूरत शहजादी को जाहिर किया। इसका नाम लियोरा था और वो फूलों की शहजादी थी। लियोरा ने वजाहत की कि उसे एक शैतानी जादूगरनी ने जादू के तहत रखा था और वो कई सालों से फूल के अंदर फंस गई थी। इसकी आज़ादी के लिए शुक्रगुजार वो जल्द ही शाही ख़ानदान की एक महबूब रुकन बन गई। इसकी मौजूदगी ने बादशाही में मज़ीद खुशी और खुशहाली लाई और वो और प्रिंस एल्विन जल्द ही गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। ताहम हर कोई लियोरा की आमद से खुश नहीं था। वो डाइन जिसने इस पर लानत भेजी थी, लिंडा, ये जानकर गुस्से में आ गई कि इसका जादू टूट गया है। लिंडा अपने सिया जादू और चालाकी से एक खूबसूरत औरत अलिरा को फंसाने में कामयाब हो गई। अलिरा अगरचे ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत थी, लेकिन इसका दिल इसकी मालिकन के जादू की तरह सिया था और उसने इस ताकत का लुत्फ़ उठाया जो लिंडा ने इसे अता की थी। लियोरा को मारने की लिंडा की पहली कोशिश जहर आलूद सेब के जरिए हुई, जिसे इसने तोहफे के भेस में महल में भेजा था। ताहम लियोरा की पाकीज़गी और उसके अर्द गिर्द हिफाजती जादू ने इसे ख़तरे से खबरदार किया और उसने इस जाल से बच लिया। इसके बाद लिंडा ने लियोरा की खुशी को अंदर से सबूताश करने के लिए अलिरा को एक लेडी इन वेटिंग का रूप धार कर महल में भेजा था। अपने धोखेबाज दिलकशी के साथ शाही ख़ानदान के दरमियान इख्तिलाफ़ात को बोना शुरू कर दिया के बारे में अफवाहें और झूठ फैलाने लगे। लेकिन लियोरा की नेकी और उसके और प्रिंस एल्विन के दरमियान गहरी मोहब्बत गालिब रही और अलिरा की कोशिशें नाकाम हो गई। मायूस लिंडा ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला किया। अपने सिया जादू का इस्तेमाल करते हुए उसने सल्तनत पर तबाही मचाने के लिए एक शदीद तूफ़ान को तलब किया। अफरा तफरी में इसने लियोरा को पकड़ लिया और उसे पहाड़ों में उसके तारीक किले में ले गया। प्रिंस 11 और उसके भाई इसे बचाने के लिए एक ख़तरनाक सफ़र पर निकले, खौफनाक मखलूक से लड़ते हुए और गद्दार रुकावटों पर काबू पाते हुए। उनकी हिम्मत और अज़्म उन्हें मोरगाथिया की खूह तक ले गया, जहां उन्होंने चुड़ैल और उसके मुंशियों का मुकाबला किया। एक ज़बरदस्त जंग शुरू हुई, जादू के साथ और ताकत के तूफ़ान में तसादुम हुआ। बस जब ऐसा लगता था कि तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, लिंडा ने लियोरा को एक मोहलिक लानत से मारा। फूलों की शहजादी गिर गई, उसकी ज़िंदगी की क़ुव्वत ख़त्म हो गई जब उसने शहजादा 11 से मोहब्बत के आखिरी अल्फाज कहे। दिल शिकस्ता शहजादे लियोरा की लाश को वापस बादशाही में ले गए। गमज़दा बादशाह 11 ने उसे शाही बाग के एक वीरान हिस्से में दफन करने का हुक्म दिया, जिसके चारों तरफ 4 दीवारें थी ताकि उसकी आरामगाह की हिफाजत की जा सके। बादशाही ने अपनी प्यारी शहजादी के खो जाने पर सोग मनाया और ज़मीन पर एक भारी उदासी छा गई। महीने गुजर गए और बादशाही आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। एक दिन जब बादशाह एरोन बाग में से गुजर रहा था तो उसने एक मज़ीज़ाती चीज़ देखी। जिस जगह लियोरा को दफन किया गया था वहाँ एक खूबसूरत फूल उग आया था जो किसी दूसरे से ज़्यादा चमकदार था। जैसे ही वो करीब आया, पंखुड़ियाँ खुल गईं और उसकी हैरत में लियोरा उभरी, जिंदा और पहले से ज़्यादा खूबसूरत। ये लानत शाही ख़ानदान की मोहब्बत और अक़ीदत से टूट चुकी थी। लियोरा की वापसी से बादशाही में बेपनाह खुशी हुई और शहजादा 11 से इसकी शादी बड़ी खुशी के साथ मनाई गई। लिंडा और अलिरा लियोरा के जी उठने की खबर सुनकर बादशाही से भाग गए, दोबारा कभी नहीं देखा जाएगा। लियोरा की वापसी के साथ अमन और खुशहाली ने एक बार फिर राज किया। बादशाह 11 और बहादुर शहजादों की दानिशमंदाना और मुनसिफाना हुक्मरानी के तहत सल्तनत परवान चली। फूलों की शहजादी की कहानी एक लेजेंड बन गई, मोहब्बत की ताकत और बुराई पर अच्छाई की फतह का सबूत। और इस तरह वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।